हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के राज्यपाल। ठीक है, हमारा टॉपिक है हरियाणा के राज्यपाल। राज्यपाल जो होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनको कितना टाइम पीरियड होता है राज्यपाल का, और किस संविधान के अंदर राज्यपाल आते हैं, हम ये सब उसको पढ़ेंगे। तो राज्यपाल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मैंने उन बातों को पॉइंटों में लिख रखा है, आप उनको गहराई से देखिए। इसका इसका संविधान अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रपति है, जो राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनकी कितनी पावर होती है, ये सब हमें कौन से अनुच्छेद में है? संविधान अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बहुत उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल रह सकता है। नियम है कि एक ही व्यक्ति, जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, वो एक ही राज्य में और उसके अलग राज्य में एक ही बार में दो दो जगह राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल जब सेलेक्ट किया जाता है तो वो किसकी रजामंदी से होता है? प्रधानमंत्री की रजामंदी से ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और किसके सामने करा जाता है? राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति से सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री जी और राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल को 3.5 लाख मासिक वेतन व अन्य भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल की वेतन आय कितनी होती है? 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन बनता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा ग्रहण कराई जाती है। जब शपथ ली जाती है उस टाइम कौन होता है? उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के सामने अपना पद धारण करता है। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के सामने अपना पद धारण करता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और उस 5 वर्ष में उसको अपनी मर्जी से वो त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्यपाल की पावर, क्या क्या राज्यपाल कर सकते हैं? देखो, राज्यपाल की क्या क्या पावर होते हैं, पढ़ते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं? महासचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो महासचिव होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब हमारा राष्ट्रीय जो लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति किसने करी है? राज्यपाल जी ने। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, मैंने हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, उसमें आप मेरी एक वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसमें हरियाणा के जो भी प्रथम चीज़ हुई है, पहली बार किसी ने रिकॉर्ड बनाया है, उसको मैंने सबको एक्सप्लेन करा है। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, हरियाणा का लोक सेवा आयुक्त, सांसद, विधानसभा, हरियाणा की प्रथम पर्वतारोही, हरियाणा की प्रथम कलाकार, एनीथिंग, सब कुछ। हरियाणा का पहला उपन्यासकार, सब कुछ मैंने अपनी एक हरियाणा के प्रथम व्यक्तियों के नाम में दी हुई है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है? श्री धर्मवीर सिंह। हरियाणा के सर्वाधिक समय तक राज्यपाल, जब सबसे ज़्यादा राज्यपाल कार्यकाल किसने किया है? हमारे श्री वीरेंद्र नारायण जी ने। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। हरियाणा का सबसे छोटा कार्यकाल, हरियाणा का सबसे छोटा राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, तो कौन है आपके? ओम प्रकाश वर्मा जी हैं। हरियाणा का सबसे छोटा राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, सबसे छोटा राज्यपाल का कार्यकाल कौन है? ओम प्रकाश वर्मा। हरियाणा के राज्यपाल। ठीक है, अब हम लिस्ट पढ़ लेते हैं पूरे, कौन से नंबर पे कौन थे, वो कितने देर टाइम के लिए रहे थे। ये हमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि चौथे नंबर के हमारे राज्यपाल कौन थे, 5वें नंबर के राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट पे कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था, उसको आप ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, मैं बताऊंगी अभी। फर्स्ट, पहला कौन था? धर्मवीर। धर्मवीर कब से स्टार्ट थे? जब हमारा भाई पहला राज्यपाल कब बनेगा ये तो आप जानते हो, जब हरियाणा का गठन हुआ था। गठन कब हुआ था हमारा? 1 नवंबर 1966। ठीक है, मैंने डेट नहीं लिखी, ओनली ईयर लिखा है, क्योंकि ईयरली ही आता है, डेट नहीं आती।
तो 1966 से 1967 तक, ठीक है, ये 1 साल रहे थे। धर्मवीर हमारा कितना है, 1966 से 1967 तक रहे थे। फिर आ गए दूसरा हमारा BN चक्रवर्ती, दूसरे आ गए BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती 1967 से 1976 तक, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, याद रखना हमारा BN चक्रवर्ती जी थे जो, वो 1967 से थे, हमें उसको उल्टा कर देना 76 तक, 1976 तक। फिर थे आपके RS नरूला। फिर आए थे नरूला जी, नरूला थे आपके 27 मार्च से लेके 1976 तक। फिर ये रहे थे 13 से 8 तक, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, ठीक है। ये अगस्त तक रहे थे 1976 में। ये सिर्फ 8 महीने के लिए यहाँ पे रहे थे, आपके 8 महीने रहे थे। 8 महीने क्यों, 6 महीने के लिए रहे थे ये, ठीक है। अब आ गया आपका जयश्री सुखलाल। 4th नंबर का आज आपका राज्यपाल कौन था, सुखलाल जी थे। वो 1976 से 1977 थे। ये 1 साल रहे। यहाँ पे इनका कार्यकाल कितना रहा, 1 साल। यहाँ पे रहा आपका 5 महीने कार्यकाल। यहाँ आपका रहा 1 साल। 1 साल क्यों, ये आपका रहा 10 साल। यही सबसे ज़्यादा देर कार्यकाल के BN चक्रवर्ती हैं, ठीक है। यहाँ रहा आपका कार्यकाल 1 साल, ठीक है। और यहाँ आपका रहा 2 साल, 2 साल कार्यकाल रहा इनका। इनका आपका रहा 1 साल, इनका रहा 4 साल, इनका भी 4 साल, इनका रहा आपका 2 साल, ठीक है। तो BN चक्रवर्ती जो हमारे BN चक्रवर्ती हैं, ये सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के कार्यकाल है। इनका कार्यकाल ज़्यादा रहा था, इनका रहा था 10 साल, ठीक है। नरूला जी हो गए उनके 5 महीने। फिर 4th नंबर पे आया हमारा जय सुखलाल। 4th नंबर पे कौन से थे हमारे राज्यपाल, जय सुखलाल थे। वो कि 1976 से 1977 तक रहे थे, ठीक है। 5वें नंबर पे हमारे राज्यपाल थे हरचरण सिंह बराड़, जो कि आपके 1977 से 1969 तक थे, ठीक है। 6ठे नंबर पे थे आपके श्री एस संगवालिया, ठीक है। ये 69 से 80 तक थे। फिर आपके GD तापसे थे, वो 1980 से 84 तक थे। फिर SMH बरूनी, सरनेम से याद कर लेना, बरूनी थे आपके 84 से 88 तक। फिर थे बरार थे आपके 88 से 90 तक। तो देखो, सबसे पहले हमारा आज़ाद किसने कराया, हमारा हरियाणा का गठन किसने कराया, ये समझो। नाम नहीं मैं बता रही, लाइक ऐसे ही, धर्मवीर का हरियाणा। पहला है धर्मवीर। फिर धर्मवीर इतना काम करते करते थक गए, उनको चक्कर आने लगे। 2nd नंबर पे चक्कर आने लगे, तो चक्रवर्ती बन गए। चक्रवर्ती तो मोस्टली जब भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखो लंबा कार्यकाल है उनका। 2nd नंबर के चक्रवर्ती। फिर आपके नरूला जी, सरनेम से याद करो। फिर धर्मवीर के बाद चक्रवर्ती, फिर आपके नरूला, चक्रवर्ती नरूला। फिर नरूला के बाद आ गए आपके सुखलाल। फिर सुख हो गया, उनको सुख मिल गया, ठीक है। सुख मिल गया तो उन्होंने बराड़ कर दिया, सारा तोड़ फोड़ कर दिया, बराड़ कर दिया। 5 पे आ गए आपके बराड़ आ गए। फिर आपके बराड़ के साथ संगवालिया आ गए, संगवालिया साथ दे दिया। फिर आपके संगवालियों के साथ तापसे आ गए, तापसे ले लिया। फिर तापसे के बाद बरूनी के बाद बराड़। ऐसे अपना कोई एक रिदम बना लेना, गाना बना लेना, या फिर कुछ भी एनीथिंग बना लेना, कोई जगह बना लेना, ऐसे ऐसे नाम करके आपको सरनेम से याद हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 9वें नंबर पे आपके बराड़ हो गए। उनका कार्यकाल कितना था, 1988 से 1990 था। फिर 10वें नंबर पे कौन आ गए हमारे राज्यपाल जी भाई, 10वें नंबर पे आ गए धनिक लाल मंडल। वो कितने थे, 1990 से 1995 तक थे। 11वें नंबर पे आ गए आपके महावीर प्रसाद। धनिक मंडल ने प्रसाद खा लिया, प्रसाद खा के उनको परम आनंद आ गया, ठीक है। 11वें नंबर पे थे प्रसाद, याद रखना 11वें नंबर पे मैंने प्रसाद खाया था। तो प्रसाद उन्होंने कार्यकाल था 1995 से 2000 तक। फिर मैंने 11वें नंबर पे अपना प्रसाद खाया। फिर मुझे 12वें नंबर पे बड़ा परमानंद मिल गया प्रसाद खा के। तो 12वें नंबर का कौन था, परमानंद जी थे। उनका कार्यकाल रहा 2000 से 2004 तक, ठीक है। अब है ये इम्पोर्टेंट 13वें नंबर पे थे हमारे ओम प्रकाश वर्मा। इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा था राज्यपाल का। तो इनका कार्यकाल कहाँ, ये डेट भी आ सकती है, 2/7/2004 से लेके
7/7/2014 तक था। तो ये सिर्फ 6 दिन का राज्यकाल था इनका, 6 दिन का कार्यकाल था। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे सबसे छोटे हमारे सबसे छोटे राज्य काल में, मतलब सबसे छोटे कार्यकाल में कौन से राज्यपाल थे और कौन से नंबर के थे। वो 13 नंबर भी पूछ लिया जा सकता है। 13 नंबर के थे ओम प्रकाश वर्मा जी। ठीक है, 14 पे थे आपके किदवई जी, AR किदवई, वो 2004 से 2009 तक रहे। 15 नंबर पे आपके जगन्नाथ पहाड़िया जी आ गए, वो 2014 तक रहे। फिर 6वें पे आपके कप्तान सिंह सोलंकी आ गए, 2014 से 2018 तक रहे। फिर 17वें नंबर पे आपके सत्यदेव नारायण आर्य आ गए, जो कि 2018 से 2021 तक रहे। 18 नंबर पे जो कि हमारे फिलहाल चल रहे हैं, अभी तक की वीडियो के लिए मैं यही कहूँगी, चल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आगे मेरे अब जो CET के बाद जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि CET का एग्ज़ाम पेपर तो अब बन गया होगा, क्योंकि वो 26 और 27 को है, वो पेपर बन गया होगा, उसमें ये अपडेट नहीं आएगी। बट 18 नंबर के हमारे बंडारू दाते जी थे। ठीक है, अब हमारे ये 2021 से चल रहे हैं और अब तक 2025 तक चले हैं। ठीक है, 2025 तक कार्यकाल है इनका। अभी अपडेट में आपको यही देना है 18वें नंबर के। ठीक है, बट अब ये 14 जुलाई को हमारे दूसरे 19 नंबर के हमारे दूसरे राज्यपाल बन चुके हैं, वो हैं आपके असीम कुमार घोष। अभी नई अपडेट है, ये सबसे रिसेंटली क्वेश्चन है, बट थोड़े दिन बाद और एग्ज़ाम होता तो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बन सकता था। बट अब मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम पेपर छप गया होगा, बट आप कर भी लेना, क्योंकि अब तो पेपर बन गया होगा पहले से ही। बट ना भी बना हो तो 19 नंबर के आपके अभी फ़िलहाल में 14 जुलाई को कौन बने हैं, असीम कुमार घोष। ये कहाँ से हैं, कलकत्ता से। ये आपके मैंने राज्यपाल आपको मैंने पढ़ा दिया, कौन से नंबर के थे, कैसे थे, कितना इनका सबसे कम कार्यकाल वाले कौन थे। तो कार्यकाल वाले ओम प्रकाश वर्मा जी। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका रहा, वीरेंद्र जी का। ठीक है, अब आप इन राज्यपाल को ठीक से कर लीजिएगा। मैंने इनकी महत्वपूर्ण बातें भी बता दी, इनका सब कुछ, इनका कार्यकाल कितना रहता है, 5 वर्ष रहता है, इनकी सैलरी कितनी रहती है, 3.5 लाख रहती है, इन पे क्या क्या पावर होती हैं, महासचिव को नियुक्त करने का इन पे पावर होती है। ठीक है, ये मैंने आपको राज्य के राज्यपाल बता दिए, ये आपको कर लेने हैं। और थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मुझे। और अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ। बच्चों वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो का, बच्चों को वेट कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम है, तो मैं अच्छे से जल्दी प्रिपेयर होकर ठीक से वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।